और वो कृष्ण, वो भी तो पूरी रात यहीं था। तो कृष्ण कहाँ गया? हे नारायण, कहीं कोई जीव कृष्ण को उठाकर तो नहीं ले गया? हाँ, हो भी सकता है। अच्छा हुआ ऐसे उड़न कृष्ण जैसे बालकों को सर्प उठा के ले, इससे अच्छा क्या हो सकता है? मैं गांव में जाकर शीघ्र ही सबको सूचना देता हूँ। किधर? तुम ज्ञान मंदिर की रक्षा करो, मैं जा रही हूँ कुटिया में विश्राम करती हूँ। क्या ये सत्य है? क्या सत्य में उस कृष्ण को एक विशाल सर्प उठाकर लेके गया? संभावना तो कम है मां, किंतु ऐसा हो भी सकता है। हे नारायण, ये क्या? ऐसा कैसे संभव है? हमने तो इतना छोटा सा गड्ढा खोदा था, आयन इतना बड़ा कैसे हो गया? ये कैसे संभव है? कदाचित कंस ने किया होगा। कदाचित क्यों? अवश्य अवश्य हमारी सहायता के लिए कंस ने ये सब करवाया होगा। ऐसा ही हुआ होगा। अब नारायण स्वयं यहाँ अवतरित होकर तो ये कार्य नहीं करेंगे ना? किया तो नारायण ने ही है, क्योंकि ये साधारण गड्ढा नहीं, राधा कृष्ण के प्रेम गाथा की अनंत तक स्मरण रखे जाने वाली स्मृति है। राधा हो गई है और अच्युता जी अभी तक नहीं लौटी। रह कहाँ गए हैं वो? उग्रपाद जी, उग्रपाद जी! क्या हुआ? उग्रपाद जी को तुरंत बुलाइए। अच्युता जी ने एक असुर का वध किया है और अभी वो घायल अवस्था में कुटिया में पड़ी हुई है। और वो कृष्ण रात भर ज्ञान मंदिर में बैठा था, तभी वहाँ एक विशाल सर्प आया और उसे उठाकर ले गया। क्या? हाँ उग्रपाद जी, अनर्थ हो गया। एक विशाल सर्प कृष्ण को उठाकर ले गया। राधा, मैंने कहा था तुमसे कृष्ण कि रात्रि में अकेले वहां मत बैठो, किंतु तुमने मेरी नहीं सुनी। ये सब क्या हो गया कृष्ण? तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? कैसे मुझे अकेला छोड़कर जा सकते हो? वो तुम ही थे ना कृष्ण, जो सदैव कहते थे कि हम अनंत से अनंत तक के साथी हैं। कितनी बातें थी मेरे मन में जो मुझे तुमसे कहनी थी। तुम्हारी कितनी बातें सुननी थी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जो तुम इतने दिनों से कह रहे थे वो सत्य था कृष्ण। हाँ, मैं कल भी तुमसे प्रेम करती थी और आज भी केवल तुमसे ही प्रेम करती हूँ कृष्ण। आज भी तुमसे ही प्रेम करती हूँ, प्रेम करती हूँ। श्री कृष्ण का अच्युता रूप धारण करना पूर्णतः साकार हुआ। हाँ गौरी, देवी राधा के हृदय में जो श्री कृष्ण के प्रति प्रेम था, अंततः उन्होंने स्वीकार कर ही लिया। मैं
तुमसे प्रेम करती हूँ कृष्ण, किंतु ये सब सुनने के लिए अब तुम हो ही नहीं। कहाँ चले गए तुम कृष्ण? मैं तो यही हूं राधे। अच्युता जी, ये कैसे विचित्र माँ है? ये सब हो क्या रहा है? रो मत राधे, मैं यही हूं तुम्हारे सामने, तुम्हारे पास। राधा, ये सब क्या हो रहा है? कहीं ये मेरा भ्रम तो नहीं? राधा शीघ्र चलो, अच्युता से मिलने जाना है। चलो। भ्रम तो अब टूटा है तुम्हारा राधा, अब तुम प्रेम की ओर आ चुकी। व्यक्ति कब सफल हो कब असफल, कब हानि हो कब लाभ, कब विजय मिले कब पराजय, ये सब किस पे निर्भर करता है? अत्यधिक लोग कहेंगे परिस्थिति पर, और उचित भी है। यदि बाहर वर्षा का वातावरण हो तो बाहर वस्त्र कैसे सुखाए जा सकते हैं? यदि चक्रवात का वातावरण हो तो नैया कैसे पार कराई जा सकती है? किंतु यदि मैं आपको वास्तविक सत्य बताऊं तो असफलता का कारण परिस्थिति नहीं है, उस परिस्थिति को स्वीकार कर लेना। हर एक के जीवन में ऐसे प्रसंग अवश्य आते हैं जब हम चाहते हैं किंतु परिस्थिति को बदल नहीं पाते। परिस्थिति को बदलना असंभव हो जाता है। ऐसे में उपाय एक ही है, परिस्थिति को नहीं मनस्थिति को बदलें। फिर देखिए सब कुछ शुभ होगा, क्योंकि यही मनस्थिति आपके जीवन का सबसे बड़ा संबल, सबसे बड़ा सहारा है। देखिए अपयश, असफलता हर एक के जीवन का भाग है ही है, किंतु आपको निरंतर प्रयास करते रहने होंगे, पुनः खड़ा होकर आगे बढ़ना होगा, तभी सफलता मिलेगी। यदि इतना सरल होता सफलता पाना तो हर कोई सफल होता। क्यों? राधे राधे।